जितने भी पूर्वज यहाँ से चले गए, आजकल के लोग पहले तो सेवा नहीं करते क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है, उनकी गलती भी नहीं है। अब जैसे मैं रहती हूँ, मैं दिल्ली में रह रही हूँ, मेरे जो पेरेंट्स हैं या मेरे जो लॉज हैं वो अलग रह रहे हैं, अलग शहर में है ना। पढ़ने के लिए हम लोग बाहर आ गए, मम्मी पापा की सेवा आप कितनी करोगे, नहीं कर पाओगे। पैसे देना और सेवा, जो फिजिकल सेवा होती थी जो पुराने लोग करते थे, हाँ, बहुत ज्यादा फर्क है। तो कहीं ना कहीं जो अंतिम समय में जब सभी को जाना है दुनिया से, राइट, तो जब अंतिम समय में इंसान पहुंचता है तो उसको कहीं ना कहीं फील होता है कि हाँ हमारी सेवा नहीं हुई, या आपको भी फील होगा कि हमने इनकी हाँ, सेवा नहीं की है ना। वो जा रहा है इंसान, हमसे डिटैच हो रहे हैं, शायद वो लौट के कभी वापस नहीं आएंगे, बट आप कहीं ना कहीं फील करोगे कि हमने इनकी सेवा नहीं करी। वो भी फील करेंगे कि अंतिम समय में कि मेरे को टाइम नहीं दिया, मेरे को समय क्यों नहीं दिया, करी आपने टाइम पे उनको इलाज नहीं दिया, हाँ, आपने टाइम पे उनको खाना नहीं दिया, या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी XYZ वो फुलफिल नहीं हुई है, तो यहाँ से जाने के बाद भी आपको प्रॉब्लम्स देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी आत्माएं अभी भटक, उनकी सोल को जो है अभी तक तृप्ति नहीं मिली है, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हुई है। तो पितृदोष इतना बड़ा दोष होता है कि दिव्या जी मैं आपको बता रही हूँ कि सारे के सारे काम एक तरफ और पितृदोष एक तरफ होता है वो लोगों की लाइफ को। आपको वो पितृ आपके इतने ऊंचाइयों पे भी पहुंचा सकते हैं, अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे, इतना ज्यादा ड्रास्टिकली आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पितृ आपसे नाराज हैं तो चेक कीजिए पितरों का जो पिंडदान है आपने किया है या नहीं किया। पिंडदान होता है जब चले जाते हैं लोग, तो वो करना चाहिए। और सबसे अच्छा उपाय, रेमेडी, जिसको नहीं पता कि हमने क्या किए हैं, करा है नहीं करा, या पितृदोष है या नहीं पता लगती है, तो आप क्या कीजिए, कौओं को जो है, कौए होते हैं, सबको पता है कि चौराहे पे आजकल सब जगह मिलता है, सुबह सुबह उठिए और दाना देना शुरू कर दीजिए। 21 डेज 43 डेज की रेमेडीज होती है सारी, 43 डेज आप कौओं को फीड कराना शुरू कर दिए। 7 तरीके के अनाज ले लीजिए, कोई भी अनाज चलेगा, चावल ले लो, दाल ले लो, है ना, चना ले लो, कुछ भी ले लो आप, 7 तरीके का। तो वो लेके आप कौओं को डालना शुरू कर दीजिए। जैसे कौवा खाना खाएगा तो वो एकदम से जो है आपको अच्छे इफेक्ट्स, क्योंकि वो हमारे पित्र है। आप देखेंगे कि जब भी हम श्राद्ध में खाना निकालते हैं तो हम बोला जाता है कि वो पूड़ी और सब हलवा वगैरह प्रसाद बना के हम देते हैं कौओं को। बिल्कुल। तो वो हमारे कहीं ना कहीं पित्र हैं। वो शांति जब तक उनको नहीं मिलेगी तब तक हमारे काम बनेंगे नहीं। अच्छे से सब कुछ हो गया बट हमारे काम फिर भी अटक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वास्तु दोष की जगह जो है पितृदोष लगा हुआ है। कि चंद्रमा और सूर्य आपके घर में अवेलेबल है, सारे ग्रह मोस्टली आपके घर में अवेलेबल है। तो ग्रहों की बात आपने जो करी, चंद्रमा और सूर्य, हमारे ग्रह प्लैनेट्स है ना। तो जो चंद्रमा है वो आपकी माता है, सूर्य आपके पिता है, मंगल आपका भाई और बुध आपकी बहन। इन चारों को खुश रखिए तो आपके प्लैनेट्स 90% आपको रिजल्ट अच्छे देने शुरू। आप कई बार देखते हैं कि माँ बाप की नहीं बन रही है ना, माँ की भी, माँ से भी नहीं बनती है, बाप से भी नहीं बनती है, तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा भी खराब है और सूर्य भी खराब है। कहते थे कि पुराने लोग की जब भी आप किसी काम पे जाएं, मेल्स को कहा जाता था कि आप जब भी कभी काम पे जा रहे हैं, कहीं पे भी घर से बाहर निकल रहे हैं, तो आप पैर छू के जाइए अपने माँ बाप के। और पुराने के लोग जो है वो शायद कनेक्ट कर भी पाएंगे कि जो हमारी दादी नानी के नुस्खे हैं कि पैर छू के आप क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आप अपना चंद्रमा जो कि लक का कारक है, जो आपको हर चीज में लकी बनाता है, चंद्रमा बनाता है। सूर्य सबसे अच्छी प्लैनेट, सूर्य मतलब जिसका उचका है वो राजा है सूर्य, क्योंकि हमारे सारे ग्रहों का राजा सूर्य है। तो सूर्य पिताजी हो गए आपके। तो जो फादर साहब को खुश रखेगा उसका सूर्य बहुत उचका रहेगा। कुछ रेमेडी छोटी सी है, क्या करना है, सूर्य को अर्घ देना है। अब काफी सारे लोग जो हैं गलती क्या करते हैं, 90% लोग कहेंगे हम तो जल चढ़ाते हैं जी, हमारा सूर्य अच्छा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जब आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं उस टाइम पे आप देखिए सूर्य भगवान किस रूप में है। आप 5:30 उठ जाइए, जरूरी नहीं है नहाइए। मैं किसी भी इंसान को सूर्य को जल आप बिना नहाए दे सकते हैं। हमारे वेद शास्त्र, मैं नहीं बोल रही हूँ, मतलब भावना नहीं बोल रही है, ये वेद और लाल किताब जो है, वेद पुराण जो हमारे पुरानी जो बुक्स है, उसमें लिखा है कि आप सूर्य देव सिर्फ ऐसे देव हैं जिनको आप बिना नहाए जल दे सकते हैं, बिना नहाए जल दे सकते हैं। ये बात तो आज मुझे हाँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मैं बोल रही हूँ ना 90% लोग गलती कर रहे हैं। तो आप सूर्य देव को जब जल दे रहे हैं तो आप बिना नहाए दे सकते हैं। 5:30 बजे उठिए, मुंह हाथ धो लीजिए, शुद्ध कर लीजिए, गंगा जल छिड़क लीजिए और एक तांबे का लोटा, उसमें एक सिक्का और थोड़ी सी हल्दी, रोली भी डाल सकते हैं, वो डाल के आप अर्घ दीजिए। और जब अर्घ दे रहे हैं क्या करते हैं, कई लोग अर्घ तो दे रहे हैं 5:30 पौने 6 बजे, बोल रहे मैडम हम तो दे रहे हैं उसी टाइम पे। अच्छा दे कैसे रहे हैं? नीचे बाल्टी रखिए कि नहीं रखिए? कैसे दोगे आप? फ्लैट्स में हम लोग रह रहे हैं सब लोग, है ना। अभी मेट्रोपॉलिटन सिटी में अभी घर तो है नहीं जो पूरा आंगन वांगन रहता था, तो आप कहाँ पे देंगे जल? जब देंगे तो पैरों में आएगा। आप सूर्य को जल तो दे रहे हैं बट वो भगवान जी का जल आपके पैरों में चढ़ रहा है ना, छींटे आएंगी। तो आपने नीचे बकेट रखनी है। और जब सूर्य को जल दिया जाता है तो कहा जाता था कि आपकी जो नाभि से नीचे का हिस्सा है
वो आपको हमेशा पानी में, जो समुद्र होता है, पानी होता है, नदियां होती हैं, पवित्र जितने भी हमारी है ना रिवर्स होती थी, उसमें आपको ऐसे अपने आप को भी भिगो के रखना है, नाभि से नीचे का हिस्सा, और तब आप सूर्य को अर्घ देंगे, तो उसका महत्व। बट यहाँ पे आप पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कीजिए, एक बाल्टी, बकेट आप अपने सामने रखिए, उस बाल्टी में ही आपको तांबे के लोटे में ही जल देना है, और 5:45 बजे देना है। बस वो पैरों में नहीं आना, उस जो वाटर बच गया है उसको किसी भी प्लांट में, तुलसी माता को छोड़ के, सिर्फ तुलसी जी के ऊपर आप सूर्यदेव वाला जो जल है वो नहीं चढ़ाएंगे, बाकी किसी भी प्लांट में आप चढ़ा सकते हैं। तो ये छोटी सी रेमेडी है, सूर्य उसका हो जाएगा। अच्छा, चंद्रमा के लिए क्या करें? चंद्रमा के लिए चांदी के, आप पहले देखते थे पात्र यूज होते थे, चांदी के ग्लास हमारी दादी नानी दिया करती थी, है ना, बच्चों की जब होता था कुछ जन्म होता था, छठी होता था, कुछ भी होता था ऐसा, तो दादी या नानी में से कोई भी आप कुछ चांदी का ग्लास, बच्चे को कटोरी दी जाती थी। तो आजकल के लोग बहुत मॉडर्न हैं, वो तो कांच में बिलीव करते हैं जी, है ना, तो वो तो यूज करेंगे नहीं चांदी का। बट चांदी जो है आपको शांत रखती है, आपके चित्त को, मन को, और आपके चंद्रमा को बैलेंस कर देती है। चांदी का एक ग्लास ले लीजिए, जिनको पता है हमारा चंद्रमा खराब है, चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू कर दीजिए, चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। चांदी की आप कुछ भी चीज, रिंग धारण कर सकते हैं, गले में चांदी के, आपने देखा होगा आजकल बहुत जो जो कॉलेज गोइंग बॉयज हैं आजकल, बड़े वो फैशनेबल बन के वो पूरा चांदी के चेन वेन पहन के घूमते हैं, तो वो आप यूज कीजिए, वो आपको। पर क्या करना है, उसको अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित कैसे होता है? अभिमंत्रित क्या होता है कि आप चीजों को एनर्जाइज कर रहे हो, जैसे अभी हम पानी पी रहे हैं, हम इसको एनर्जीज डाल सकते हैं इस पानी में भी। अच्छा, ऐसे ही आपने कोई भी चीज पहननी है, कुछ भी चीज पहन रहे हो, उसको अभिमंत्रित करके पहनना है। तो चांदी की आपने जो चीज ली है पहनने के लिए, पायल लड़कियां ले सकती हैं, है ना, गले में चेन लड़कों ने, उसको आप भोलेनाथ के ऊपर शिवलिंग पे जाइए, मंडे को रख दीजिए। तो उसको अभिमंत्रित करने के लिए क्या करना होगा आपको, आपने जो है शिवलिंग के ऊपर सिल्वर का जो भी चीज आपने खरीदी है, मंडे के दिन आपने उसको चढ़ाना है, पंचामृत से अभिषेक, पंचामृत लीजिए, उससे अभिषेक करा दीजिए, और वहीं पर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। 108 बार एक माला आप कर लीजिए, उसको फिर धारण करना है। लोगों ने पहनी तो है, बट वो इफेक्ट नहीं दे रही है उन लोगों को। तो ग्लास जो है चांदी का, उसको भी आप पंचामृत से स्नान करवाइए, उसके बाद आप उसको यूज कीजिए, वो आपके चंद्रमा को बहुत अच्छा कर देगा। तो ऐसे आप बैलेंस